देखो, हम लोगों ने 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और उस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है, तुम लोगों के पास जो प्यारे प्यारे दो थ्योरम्स थे वो भी हमारे हो गए फिनिश। अभी उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड दो तीन छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट, जो थोड़े से एक्स्ट्रा वाले पार्ट में आते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने है, ये क्वेश्चन मैं सिखा कर दूंगी और इसके जैसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बहुत स्लाइट वैल्यूज़ में आपको चेंज देखने को मिलेगा, राइट, आपको वो अटेम्प्ट करके मुझको देना है। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है सवाल कि ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ। चलो बढ़िया है, आपके पास एक सर्कल है, बना लो। अगर सेंटर ओ की बात है तो ये मैंने सेंटर ओ दे दिया है ना। ए बी आपको एक कॉर्ड दी हुई है, तो एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से ये हमने एक कॉर्ड बना ली, ए पॉइंट यहाँ पे हो गया, बी पॉइंट। अब आगे बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी आपको कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। अगर एंगल ए ओ बी आपको 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब आपको एंगल ए ओ बी बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ए से ओ को ज्वाइन किया, ये, उसके बाद मैंने ओ से बी को ज्वाइन किया, राइट। और ये वाला एंगल कितना डिग्री है मेरे पास, 60 डिग्री मेरे को दिया है। अब मुझे इस क्वेश्चन में कुछ प्रूव करना है, बराबर सही कह रही हूँ मैं, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है। बट प्रूव करने वाला पार्ट अभी दिमाग से अपने हटा दो, तुरंत हटा दो, एकदम तेजी से। भूल जाओगे कुछ प्रूव दैट वगैरह करने को, कहा भी गया आपको। आप अपना पूरा फोकस अभी मैं जो सिखा रही हूँ उस पर डालिए। देखो, हमें साफ साफ पता है कि सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ओ आपका सेंटर है, ए पॉइंट बाउंड्री पर है, तो ओ ए बेसिकली क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। अगेन ओ बी, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये जो नीचे वाला ए बी है, ये आपका क्या है, कॉर्ड। और जैसा कि तुम्हें पता है कि किसी भी सर्कल में आप इनफाइनाइट रेडियसेस बना लो, सारे रेडियसेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर। तो ऐसे में क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो ओ ए है ना, अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी की बात करूँ तो ट्राइंगल ए ओ बी में क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो सेग ओ ए है वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है किसके, सेग ओ बी के। बिल्कुल लिख सकते हो। इसका रीज़न मैं क्या दूंगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियसेस है ना, बराबर बराबर, एक ही सर्कल के रेडियसेस हैं तो इक्वल होंगे ही होंगे। अब तुम्हें ट्राइंगल चैप्टर जब पढ़ाए थे, राइट, ट्राइंगल चैप्टर में मैंने दो थ्योरम सिखाए थे। एक सिखाया था आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम और एक सिखाया था कन्वर्स। देखो, थ्योरम्स वो चीज़ें होती हैं जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, ये हमेशा मुंह ज़बानी आपको याद होने चाहिए, ऑन योर टिप्स होने चाहिए। किसी ने कभी भी पूछा, कभी भी अप्लाई करने की नीड आई, कहीं से भी आपको बनना चाहिए। ज्योमेट्री की ये तो खास बात है, कोई प्रिस्क्राइब स्टेप्स नहीं होती, इसमें आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है कि अच्छा अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल दी है तो चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगा लेता हूँ, हो पता चले कभी मुझे फ्यूचर में कहीं काम आ जाए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, अगर आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई किया तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग दो साइड्स अगर एक ट्राइंगल की इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर मैंने इसको एंगल 1 नाम दिया है, इसको मैंने एंगल 2 नाम दिया है, तो ओ ए इसके अपोजिट में कौन है, एंगल 1, तो इसमें लिखोगे देयरफॉर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 2 के, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है ना। ठीक है, लेकिन मैडम इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, अगर कोई भी दो चीज़ आपको इक्वल दी है तो पहले आप क्या कर लो, उसको लेट कर लो कि लेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने ये उसको लेट कर लिया कि कौन बार बार एंगल 1 लिखे, कौन बार बार एंगल 2 लिखे, अगर दोनों इक्वल हैं तो भैया तो उसको एक्स लिख लेना। चलो मैंने ये कर लिया, डन, ओके। अब उसके बाद जो मेरे पास ट्राइंगल ए ओ बी है
हम लोग सब जानते हैं कि अगर एंगल का कोई क्वेश्चन आए ट्राइंगल में तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, बोलो क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का अगर मैं एडिशन करूंगी तो तीनों एंगल का एडिशन किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, राइट। एंगल ए मेरे पास कितना है 2, एंगल बी मेरे पास कितना है 1, राइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगी एंगल 2 प्लस एंगल ओ तो मुझे पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस एंगल बी यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 180। और हमने ऐसा खुद अज्यूम किया है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में, कि मैं एंगल 1 को कितना ले रही हूँ x और एंगल 2 को भी मैं कितना ले रही हूँ, x ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60, राइट, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू कितना है, ये 60 डिग्री के हैं वो दोनों के दोनों एंगल्स, ये दोनों के दोनों एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री के। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार स्कूल एग्जाम्स में या MCQ टाइप में क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है, कि आपको सेंटर वाला एंगल दे देगा और आपको ये दो कॉर्नर वाले एंगल्स निकालने होंगे। तो उसमें आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी, प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। जिसको ये नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हम यहाँ लगाएंगे, उससे ये सवाल फिर नहीं बनेगा, राइट। खैर, अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन में आते हैं, बैक टू इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देन प्रूव दैट कॉर्ड ए बी इज ऑफ रेडियस लेंथ। मतलब इस क्वेश्चन में एंगल कैलकुलेट करना हमारा एम था ही नहीं, इस क्वेश्चन का टू प्रूव अलग था, ठीक है, बराबर। इस क्वेश्चन का टू प्रूव अलग था। ये क्वेश्चन का जो टू प्रूव था वो किस प्रकार से था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो कॉर्ड ए बी है इज ऑफ रेडियस लेंथ। मतलब कॉर्ड ए बी की अगर वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, अगर कॉर्ड ए बी की वैल्यू निकाली जाए तो कॉर्ड ए बी की वैल्यू इक्वल टू, बोलो कितनी आएगी, आर होगी। कॉर्ड ए बी की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू आर होगी। कॉर्ड ए बी की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू आर होगी। ये वो हमसे चाह रहे हैं। अब तुम सोचोगे मैडम एंगल की वैल्यू निकालना तो सीखे हैं, ये साइड वगैरह की वैल्यू कैसे निकाली। बिल्कुल टेंशन मत लो, साइड वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन मत लो। आप अपने डायग्राम को ऑब्जर्व करो। एंगल ओ आपको पहले से 60 डिग्री का दिया था, राइट। एंगल 1 और एंगल 2 आपने 60 डिग्री का निकाला, राइट। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास अब एंगल ए, एंगल बी और एंगल ओ तीनों के तीनों ही 60 डिग्री के हो गए। अब अगर ये तीनों के तीनों 60 डिग्री के हो गए तो ट्रायंगल ओ ए बी ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, बराबर। ये बात मानते हो ना, ये कितना हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जैसा कि हम सब जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड इक्वल होंगी, ए बी, ओ ए और ओ बी। भले ही वो कॉर्ड है लेकिन उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी सेंटीमीटर, वो रेडियसेस के बराबर ही आएगी। मतलब ऐसा मत सोचना कि रेडियस और कॉर्ड की वैल्यू सेम नहीं आ सकती, दोनों की वैल्यू सेम आ सकती है, बट है दोनों अलग चीज़ें। जैसे मान लेते हैं 5 रुपये में कैडबरी भी आती है, 5 रुपये में पार्ले जी भी आता है। क्या दोनों की कॉस्ट सेम है? हाँ, दोनों की कॉस्ट सेम है। क्या दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल मैडम, एक बिस्किट है, एक चॉकलेट है। तो वैसी एक रेडियस है और एक कॉर्ड है, बट दोनों की वैल्यू सेम आ गई क्योंकि वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था। अब यहाँ पे ओ ए एंड ए ओ बी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तो मैडम रेडियसेस हैं, है ना, ये दोनों तो रेडियसेस हैं। अब अगर ये रेडियसेस हैं, ठीक है, अगर ये दोनों रेडियसेस हैं जिसको मैं आर सिंबल से डिनोट करूंगी, तो देयरफॉर ए बी भी क्या होगा, रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि प्रूव करो कि कॉर्ड ए बी एक रेडियस लेंथ का होगा।
हो सकता है कल को कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये प्रूव करना पड़ जाए कि जाओ जाके प्रूव करो कि कॉर्ड 2 टाइम्स है रेडियस के, हो जाओ जाके प्रूव करो कि कॉर्ड 3 टाइम्स है रेडियस के, 5 टाइम्स है रेडियस के, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा मत सोचो कि यही इकलौता प्रकार है और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, जैसे यही सेम क्वेश्चन है, रुको क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर सकते क्या, 2 मिनट, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। करेक्शन कर देते हैं। पहले तो जो आपको एंगल 60 डिग्री दिया था इसको 90 डिग्री कर देते हैं चेंज, और उसमें प्रूव कर देते हैं कि अब हमको रेडियस लेंथ का नहीं चाहिए, ठीक है, इज ऑफ लेंथ √2 टाइम्स ऑफ आर। मतलब अब ये प्रूव करके दिखाओ कि जो कॉर्ड ए बी की वैल्यू आएगी वो रेडियस के √2 टाइम्स होगी। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्योंकि वो किस्मत से इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया था तो भैया सब इक्वल होगा, इसलिए वो भी रेडियस के बराबर होगा। लेकिन इस वाले केस में इक्विलैटरल नहीं आएगा, 90 90 90 तीनों एंगल 90 90 90 के इम्पॉसिबल है। तीनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, वो एक ही केस होता है 60 60 60, और कोई केस नहीं होता। फिर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे मैडम, हम अटक गए। तो आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो, आप और कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। जितना भी तुमने अप टू 9th स्टैंडर्ड जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, कम से कम यहाँ तक का ही सॉल्व करके दिखा दो कि आखिर ये 2 एंगल्स की वैल्यू आई कितनी है ना, कम से कम यही सॉल्व करके दिखा दो। फिर उसके बाद अपन और डिस्कशन करेंगे कि आता है कि नहीं आता है √2r। मैं बता रही हूँ पाइथागोरस का इस्तेमाल करो, कोशिश करो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री दिया है। अगर एंगल 90 डिग्री है मतलब समझ जाया करो कि ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखना डेफिनेटली तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अभी टर्म 2 थ्योरी वाला होगा तो आपको ऑब्वियसली स्कूल में ऐसी थ्योरी लिखनी पड़ेगी जैसे मैं अभी लिख के दे रही हूँ, या हो सकता है कल को टीचर MCQ वाले फॉर्मेट में भी ये पूछ ले, है ना। तो हम सोचेंगे अरे यार कैसे सॉल्व करें, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे। डन, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद पहले ये वाला क्वेश्चन कॉपी चेकिंग करवाओगे और उसके बाद फिर मैं तुमको एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आगे